नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल आर ओरिजिन। साथियों, आज 6 अप्रैल है, 6 अप्रैल 2021। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स का 10 क्वेश्चंस। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले आज का कोटा हम देखेंगे कि क्या कह रहा है। जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। जी हाँ, हमें कोशिश करते रहना चाहिए, हमें किस्मत के भरोसे नहीं बैठे रहना चाहिए, अपने हिम्मत पूरी हिम्मत के साथ अपने इरादों को मजबूत करके। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस नेशनल मैरीन टाइम डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 10 जनवरी, बी है 15 मई, सी है 5 अप्रैल और डी है आपका 20 अगस्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 अप्रैल। ठीक है, आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। 5 अप्रैल भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस नेशनल मैरीटाइम डे हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों में समुद्री व्यापार और पंचायत यातायात के प्रति जागरूकता फैलाना है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस को साल 1964 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। यह दुनिया भर के महाद्वीपों के बीच सुरक्षित और पर्यावरणीय रूप से अनुकूल वाणिज्य समर्थन करने में जागरूक है जागरूकता फैलाने का अवसर प्रदान करता है। आइए अप्रैल महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवसों को देख ले कि अप्रैल महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। तो पहला है आपका उत्कल दिवस। उत्कल का मतलब होता है उड़ीसा। तो उड़ीसा का दिवस कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्वास्थ्य दिवस। अगर स्वास्थ्य दिवस पूछ ले आपसे तो स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। इसको याद रखेंगे, 7 अप्रैल। जालियांवाला बाग हत्याकांड सबको पता होगा कि यह 13 अप्रैल 1919 को जो नरसंहार हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने गोली चलवाया था। तो उस दिन से हम 13 अप्रैल के दिन को जालियांवाला बाग हत्याकांड के दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है आपका सिविल सर्विस दिवस। सिविल सर्विस दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। आप लोग नोट कर लेंगे, सिविल सर्विस दिवस पूछ दे तो। उसके बाद आता है आपका पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, अगला दिवस है राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस। तो राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस। विश्व मलेरिया दिवस पूछ दे तो विश्व मलेरिया दिवस होता है 25 अप्रैल को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पद्मश्री से सम्मानित हाल ही में किस मशहूर दिग्गज अभिनेत्री को 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ए है शशिकला, बी है माला सिन्हा, सी है प्रतिभा सिन्हा और डी है कोमल झा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शशिकला जी का। जी हाँ, तो याद रखेंगे ये 88 वर्ष की थी और इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था हाल ही में। आइए इनके बारे में थोड़ा सा देखें। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेत्री शशिकला 4 अप्रैल 2021 को निधन हो गया, याद रखेंगे ये। और वे 88 साल की थी। उनके निधन के बाद हिंदी फिल्म जगत में शोक की लहर है। और ये पूछ दे तो इसमें 100 से भी ज्यादा फिल्में में काम कर चुकी, ये 100 से भी ज्यादा फिल्म में काम कर चुकी हैं। और शशिकला अपने अभिनय के लिए 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नामांकित किया गया था। उन्होंने साल 2007 में भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए भारत सरकार की तरफ से क्या दिया गया था, पद्मश्री। ठीक है, सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक एवं एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक यानी कि AIIB ने पंजाब को कितने मिलियन डॉलर ऋण को मंजूरी प्रदान की है। ऑप्शन है ए आपका 100 मिलियन डॉलर, बी है 200 मिलियन डॉलर, सी है 300 मिलियन डॉलर और डी है आपका 500 मिलियन डॉलर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 300 मिलियन डॉलर। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखें। इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि विश्व बैंक और एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक AIIB ने पंजाब में नहर के पानी पर आधारित 30 करोड़ डॉलर के करीब, मतलब 2190 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजना के लिए कर्ज सहायता मंजूर की है।
और पंजाब सरकार के बयान के मुताबिक परियोजना का मकसद गुणवत्तापूर्ण पेयजल सुनिश्चित करना है। और अमृतसर तथा, इसमें याद रखने वाली बात है कि अमृतसर तथा लुधियाना में पानी के नुकसान को कम करना है। सबसे ज़्यादा पानी नुकसान आपका अमृतसर लुधियाना में होता है, तो उसको कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित हाल ही में किस प्रतिष्ठित निशानेबाज कोच को 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन ए है संजय चक्रवर्ती, बी है मोहन अग्रवाल, सी है रंजन कुमार और डी है आपका अनिल त्यागी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संजय चक्रवर्ती। याद रखेंगे, संजय चक्रवर्ती जी का निधन हो गया, जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आइए इनके बारे में देखें कि कौन सी इंपोर्टेंट बातें हैं। भारत के प्रतिष्ठित निशानेबाज कोच संजय चक्रवर्ती का हाल ही में निधन हो गया। ये 79 साल के थे और उन्हें खेलों में उनके योगदान के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, उन्हें देश को ओलंपिक पदक विजेता गगन नारंग और अंजलि भागवत सहित कुछ शानदार निशानेबाज दिए थे। तो याद रखेंगे, गगन नारंग को आप लोग जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध मतलब निशानेबाज थे, और अंजलि भागवत भी, जो इन्हीं के द्वारा वो प्रशिक्षित किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद शादी के लिए जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य निम्नलिखित में से कौन बन गया है? तो क्वेश्चन यहाँ पे भी बनता है कि पहला और दूसरा राज्य कौन है। ऑप्शन है आपका ए में बिहार, बी में है झारखंड और सी में है कर्नाटक और डी में है आपका गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखें। गुजरात देश का तीसरा राज्य बन गया है जहां शादी के नाम पे जबरन धर्मांतरण कराने के खिलाफ कानून लाया गया है। इससे पहले देश के 2 अन्य राज्य जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित किए गए हैं, और ये दोनों राज्य कौन कौन सा है? तो एक है उत्तर प्रदेश और एक है तो आपका दूसरा है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो याद रखेंगे, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश। संशोधन के मुताबिक शादी करके या किसी से शादी करा के या शादी में मदद करके जबरन धर्मांतरण कराने पर 3 से 5 साल तक की कैद की सजा सुनाई जा सकती है और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? हाल ही में किस देश की सरकार ने सभी सार्वजनिक यातायात निलंबित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, बी है भारत, सी है पाकिस्तान और डी है आपका नेपाल। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, बांग्लादेश। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन को देखें, क्या कह रहा है। बांग्लादेश सरकार ने सभी सार्वजनिक यातायात निलंबित करने की घोषणा की। देश में 5 अप्रैल से शुरू हो रहे लॉकडाउन के दौरान सड़क, जल, रेल यातायात और घरेलू उड़ानों पर रोक रहेगी। सरकार ने एक नए आदेश में कहा कि लॉकडाउन के साल दौरान माल परिवहन और आपात सेवाओं को छूट मिलेगी। ठीक है, तो फिर से आपका 5 अप्रैल से लॉकडाउन शुरू करने की घोषणा की है बांग्लादेश सरकार। सभी सरकारी और निजी कार्यालय कर्मचारियों को लाने ले जाने के लिए भी उसमें छूट है। आपका यातायात साधनों का उपयोग करेंगे वो लोग ही कर सकते हैं, सरकारी और निजी कार्यालय के कर्मचारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? भारत के किस पहले पर्यावरण मंत्री का हाल ही में निधन हो गया? याद रखेंगे, पहले पर्यावरण मंत्री यदि आपसे पूछ दे तो ऑप्शन है आपका राहुल सचदेवा, बी है दिग्विजय सिंह जाला और सी है काबुल सुप्रियो और डी है नीरज कुमार सिंह। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दिग्विजय सिंह जाला। ठीक है, उसके बाद हम इसके एक्सप्लेनेशन को जरा देखें। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह जाला का निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे और दिग्विजय सिंह जाला भारत के पहले पर्यावरण मंत्री थे। उन्होंने इस पद पे 1962 से लेकर 84 तक काम किया और इसके अलावा वे गुजरात से क्या थे? गुजरात के बाकानेर से विधायक भी रह चुके। वे 1962 से 67 तक बाकानेर से निर्दलीय विधायक रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इनको याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? निम्न में से किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने मियामी ओपन टेनिस खिताब का दूसरी बार जीत लिया है? तो याद रखेंगे, मियामी ओपन टेनिस खिताब
कौन जीता है? ऑप्शन ए है एस्ले बार्टी, बी है सिमोना हालेप, सी है बियांका आंद्रेस्क्यू और डी है आपका नाओमी ओसाका। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एस्ले बार्टी। ठीक है, आइए एस्ले बार्टी के बारे में देखते हैं। वर्ल्ड नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया की एस्ले बार्टी ने मियामी ओपन खिताब जीत लिया है। महिला सिंगल्स के फाइनल में कनाडा की बियांका आंद्रेस्क्यू चोट के कारण मैच पूरा नहीं कर सकी और टेनिस खिलाड़ी बार्टी ने लगातार दूसरी बार टूर्नामेंट खिताब जीता। ठीक है, तो उनको चोट लगने के कारण मतलब वो नहीं खेल सकी, तो आपका ये दूसरी बार आपका खिताब जीती हैं एस्ले बार्टी। उसके बाद पिछले साल कोरोना के कारण टूर्नामेंट भी नहीं हो सका था और कोरोना को लेकर के हमें ध्यान देना चाहिए। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहना चाहिए। पिछले साल कोरोना के कारण टूर्नामेंट तो हो नहीं सका। 2019 के फाइनल में बार्टी ने कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराया था। ठीक है, तो किनको हराया था 2019 में? कैरोलिना प्लिस्कोवा को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब से एनडीए की सरकार बनी, आपका बनते ही बहुत ढेर सारी योजनाओं को लॉन्च किया, जिसमें आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना भी एक काफी महत्वपूर्ण योजना है। हाल ही के परीक्षाओं में जो पूछा गया था। इसका ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है। ऑप्शन आपका ए है 15 अगस्त 2014, बी है 28 अगस्त 2014, सी है 15 अगस्त 2015 और डी है आपका 28 अगस्त 2014। बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले ऑप्शन दे दिए जाते हैं एग्जाम में, जिससे कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका 28 अगस्त 2014। इसके साथ ही हम कुछ और योजनाओं को देखेंगे कि वो कब शुरू किया गया था 2014-15 में। तो आपका सबसे पहला आता है मेक इन, मतलब एक आता है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया की शुरुआत आपसे पूछते तो कब हुआ था? 25 सितंबर 2014। याद रखेंगे 25 सितंबर 2014। दूसरा है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत पूछते तो इसका शुरुआत हुआ था 2 अक्टूबर 2014। ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। तीसरा है आपका सांसद आदर्श ग्राम योजना पूछ दे तो सांसद आदर्श ग्राम योजना को 11 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। 11 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यदि पूछ दे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। याद रखेंगे 22 जनवरी 2015। और एक और है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना को भी 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। तो ये मतलब योजनाएं हैं। हम आने वाले समय में केवल भारत सरकार की कुछ योजनाएं जो महत्वपूर्ण हैं उस पर वीडियो बना देंगे ताकि आप लोगों को याद रखने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, ऐसे तो भारत सरकार की ढेर सारी योजनाएं हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं की ही चर्चा हम लोग करेंगे जो एग्जाम में आए दिन पूछे जाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आपका भारत में जीएसटी जो कब लगाया गया था? आप लोगों को पता होगा कि 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। वे देश किस देश के मॉडल पे आधारित है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जीएसटी लाया गया वो किस देश के मॉडल पे आधारित है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है कनाडा, बी है रूस, सी है यूएसए और डी है आपका इंग्लैंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कनाडा। ठीक है, याद रखेंगे कनाडा देश की मॉडल पे आधारित है आपका जीएसटी। ठीक है, और जीएसटी से महत्वपूर्ण और भी यदि क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, उसके बाद जीएसटी को किस संविधान संशोधन के तहत मतलब लाया गया था? तो आपका याद रखेंगे 122वां संविधान संशोधन बिल जो था वो कब पारित हुआ था? 2014 में पारित किया गया था और लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल को 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा 8 अगस्त 2016 को पास किया गया। ठीक है, तो ये जीएसटी से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आए दिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और पूछ दे कि आपका ये किस योजना के तहत मतलब किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को भारत में लागू किया गया था? तो आपका है 101वां संविधान संशोधन। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को लागू किया गया था। ठीक है, और जीएसटी
आपका जो दर निर्धारित किया गया वो कौन कौन से दर है, तो आपका एक है 5%, दूसरा है आपका 12% और तीसरा है आपका 18% और चौथा है आपका 28%। ठीक है, तो ये मतलब जीएसटी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये जानते हैं इसमें एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और भारत जो है जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश बन गया, तो आपका 161वां देश बन गया जीएसटी लागू करने वाला। ठीक है, तो आप लोग ये महत्वपूर्ण जो आज के क्वेश्चन थे आज के सेशन का, वो आप लोग याद रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का ये करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में आप लोगों को नए नए अपडेट मिल सके। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आप लोगों के एग्ज़ाम के वही प्रश्न को लाएं जो आए दिन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है।